तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एवरेज में अपना प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि यम छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है और यन छात्रों का 91 है। यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत 80 है। यन बटा यम क्या है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही आसानी से लगने वाला है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है यम छात्र, यानी छात्रों की संख्या दिया है यम और औसत दिया है 70। तो सबसे पहले हम लोग योग निकालेंगे। तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या या संख्या गुणे औसत। तो हम लोग औसत गुणे संख्या करेंगे, यानी औसत हमारा 70 है और संख्या यम है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 यम के। उसके बाद फिर यन छात्रों का जो औसत है वो है 91। तब फिर इनका योग निकालेंगे। ठीक है, अब ये किसका निकल रहा है, तो यन छात्रों का। तो सबसे पहले औसत जो कि 91 है गुणे संख्या जो कि यन है, तो ये हो जाएगा कुल मिला जुला के 91 यन। अब ये तो योग है यम का और ये योग है यन का। अगर दोनों कक्षाओं को मिला दिया जाए तो उनके जो प्राप्तांकों का औसत है वो 80 है। तो दोनों कक्षाओं को मिला दिया जाता है, तब योग कितना होगा, यानी योग यम प्लस यन कितना होगा। योग यम कितना है आपका 70 यम और प्लस योग यन कितना है, तो 91 यन बटे संख्या कितना है, तो संख्या है यम प्लस यन बराबर। अब ये कुल संख्या का औसत निकल रहा है क्योंकि कुल संख्या का योग है आपका 70 यम प्लस 91 यन बटा यम प्लस यन बराबर कुल संख्या का औसत कितना दिया है, 80 दिया है। क्योंकि ऊपर है आपका योग और नीचे है संख्या, तो औसत 80 हो गया। अब तिर्यक गुणा करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 70 यम प्लस 91 यन बराबर ये हो जाएगा 80 यम प्लस 80 यन। हमने यम प्लस यन का 80 में गुणा करवा दिया। अब देखिए 70 यम को 80 यम से घटाइए तो कितना मिलेगा आपको, 10 यम मिलेगा। फिर बराबर 91 यन में से आप 80 यन को घटाइए तो आपको मिलेगा 11 यन। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यन बटा यम। तो यन को यहीं रखेंगे, यम को बटा में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटा 11 बराबर यन बटा के यम। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में 10 बटा की 11 दिया है, जो कि 10 बटा की 11 हमारे उत्तर से मैच कर रहा है और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है, यानी लड़कियों का जो प्राप्तांक है उनका एवरेज कितना है 85 और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का जो औसत है वो है 87। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हैं तो पूरी कक्षा के औसत अंक अनुमानतः कितना है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है। तो यहाँ पे औसत दिया है कितना 85 और लड़कियों की संख्या यहाँ 4:5 में दिया है। तो लड़कियों की संख्या यदि हम 4 माने तो गर्ल्स का योग कितना हो जाएगा, यानी योग बराबर होता है, यहाँ पे जी लगा देते हैं जो बताता है कि गर्ल्स का योग हम लोग निकाल रहे हैं। तो योग बराबर एवरेज गुणते संख्या। तो एवरेज है आपका 85, संख्या है 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितना माने हैं 4 और लड़कों की संख्या 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 पंचे 20 और आपका 4 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया लड़कियों का योग। अब निकालते हैं योग लड़कों का। ठीक है, योग निकालेंगे बॉयज का। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या। तो देखिए कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 87 गुणे संख्या कितना है तो 5। तो यहाँ पे गुणा 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 सते 35, 5 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। अब कुल योग यानी बॉय प्लस गर्ल का यदि हम योग निकालें तो कितना हो जाएगा 340
जो कि लड़कियों का योग है प्लस 435 जो कि लड़कों का योग है। और यदि इनका औसत निकालना हो तो बटे हम क्या कर देंगे, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या 4 है और लड़कों की संख्या 5 है। ठीक है, तो अब जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको जोड़िए, ये हो जाएगा आपका कितना, अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4 3 7 और उसके बाद 4 3 7 और बटे 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम 9 से भाग करा दे 775 में तो हो जाएगा 9 8 72, तो कितना बचा 5 और 9 6 54, दशमलव लगा देंगे तो 1 बचेगा, फिर 9 1 कम 9, यानी ये 86.1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 86.1 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने पहले गर्ल्स का योग निकाला, फिर बॉयज़ का निकाला, फिर कुल आपका गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों का निकाला, फिर उसमें हमने उनकी संख्या से भाग कर दिया तो हमें उनका एवरेज मिल गया सामूहिक रूप से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें ये तालिका वालिका बना के दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल की 5 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या तथा उनकी औसत आयु जो कि वर्ष में है निम्नलिखित तालिका में दी गई है। अब कक्षा 1 से लेकर 5 तक की हमारी कक्षा है। अब कक्षा 1 में जो विद्यार्थियों की संख्या 20 है, 2 में 25 है, 3 में 25 है, 4 में 20 है और 5 में 30 है। अगर उनकी औसत आयु की बात किया जाए तो 1 में 6.3, 2 में 7.1, 3 में 8.3, 4 में 9.3 और 5 में 10.5। लेकिन ये जो दशमलव में दिए हैं कोई बात नहीं है, हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ये दशमलव हमको केवल डराने के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर लिखा है स्कूल के विद्यार्थियों की औसत आयु किस कक्षा की औसत आयु से सर्वाधिक निकट है। इसका मतलब ये है, आपसे पूछ रहा है ये कि आप कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के सभी विद्यार्थियों का औसत निकालिए और बताइए उनका जो औसत है वो किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के सबसे करीब है। तो सबसे पहले आपको कक्षा 1 में विद्यार्थियों का योग निकालना पड़ेगा। तो 1 में विद्यार्थियों का योग कितना होगा, एवरेज गुणित संख्या। तो एवरेज है 6.3, संख्या है 20, तो हम लोग 6.3 का 20 में गुणा करवा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 दूना आपका 12, यानी ये आ गया 126। ऐसे ही कक्षा 2 का निकालेंगे। तो कक्षा 2 का निकालेंगे, देखिए एवरेज गुणित संख्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 25 का गुणा करवा देंगे 7.1 में, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 25 से कम 25 और 25 सत्ते 175, 175 में जो आपका 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 77। ठीक है, उसके बाद कक्षा 3 का निकालेंगे। तो कक्षा 3 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 25 का 83 में गुणा करवा देंगे, तो डायरेक्ट हम गुणा करवाएंगे तो 25 तिया हो जाएगा यहाँ पे 75, उसके बाद 25 अट्ठे 200, 200 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 207। ऐसे कक्षा 4 का निकालेंगे। तो 4 का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 20 का गुणा कराएंगे 9.3 में, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 9 दूना 18, 186 हो गया। अगर हम 5 का निकाले तो कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 3 एक कम 3, 315 हो गया। अब करना क्या है कि इन सभी को जोड़ना है, इन सभी को जोड़कर फिर किससे भाग देना है, तो इन सभी संख्याओं से। तो चलिए हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 126 प्लस 177.5, फिर प्लस 207.5, फिर प्लस करेंगे 186, फिर प्लस करेंगे 315 और बटे कितना हो जाएगा, तो बटे देखिए यहाँ पे संख्या कितना है 20 प्लस 25, फिर प्लस यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर 20 करेंगे और फिर यहाँ पर 30 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इनको यदि हम जोड़ें तो यहाँ पे पहले देखिए दशमलव दशमलव कर छोड़ दीजिए, पहले हम 5 से देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 11 और 6 17 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज बराबर पहले 17 की क्या लिख देंगे 7 और हाथ में लगेगा 1, मतलब हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए उसके अभी हमने इन दोनों को छोड़ा है, ठीक है, इन दोनों को अभी छोड़ रखा है। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए 1 और 8, 8 हुए 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 हासिल लगा था तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 की यहाँ 2 लिख देंगे, फिर हमारा हासिल 1 होगा। ठीक है, अब चलिए आगे,
यहाँ पर देखिए फिर हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 में फिर हम लोग हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये कुल मिला जुला के 627 आया। फिर यहाँ पर अब दशमलव वाले को जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए 5 और 5 10 हो जाएगा, और 7 और 7 14, 14 में जो 10 हासिल लगा था, मतलब 10 में 1 हासिल लगा था, तो जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15। तो 15 की यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है आपका 0 और यहाँ पर है 7, तो 0 7 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। 7 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ पर है आपका 2 और यहाँ पर है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और बटे में अब इनकी कुल संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो देखिए आपका 25 और 25 50 हो गया, 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 और 50 कितना हो गया, 100। 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120। यानी जो विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी वो 120 आएगी। अब एवरेज यदि हम निकालें तो इसको जोड़ना पड़ेगा। देखिए 7 5 12, 8 2 10 1 11, 6 3 9 और 1 10, और बटा हो जाएगा 120। अब देखिए 120 से हम लोग भाग करेंगे किसमें, 1012 में। तो अगर हम 120 से भाग करते हैं किसमें, 1012 में, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा आपका 96। तो यहाँ पे यदि हम ले जाएं 8 वेरिया में तो ये चला जाएगा बराबर 96, यानी 8 0 0, 8 दूना 16, 8 कम 8 1 9, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 11 में 6 जाएगा तब 5, यानी ये कुल मिला जुला के 52 आ गया। दशमलव लगाएंगे 0। अब देखिए आप जानते हो 12 चौक 48 होता है, तो 4 बेरियां ले जाओ तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए जो हमारा एवरेज आया इसको काट के वो कितना आया, 8.4 लगभग आ रहा है। अब आप देखो कि ये किस कक्षा के करीब है। तो अगर आप देखो तो कक्षा 3 में आपको 8.3 दिख जाएगा, बाकी सभी में 8.3 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो औसत है पूरी कक्षा का, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जो औसत हमने निकाला है वो कक्षा 3 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर हम सी देख रहे हैं, कक्षा 3 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है चौथा, करें कि 20 छात्रों की एक कक्षा में गणित की परीक्षा में 3 छात्रों में प्रत्येक ने 100 अंक प्राप्त किए, 2 छात्रों में प्रत्येक को 0 अंक मिले, और शेष छात्रों के अंकों का जो औसत है वो 60 है। पूरी कक्षा के औसत अंक बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारे पास कुल छात्र कितने थे, 20 छात्र थे, जिसमें से 3 और 2 छात्र निकल चुके हैं क्योंकि उनका औसत अलग अलग दिया है। तो 5 छात्र निकल चुके हैं, 5 छात्र निकल चुके हैं, तो 20 लोग थे जिसमें से 5 निकल गए, तो हमारे पास कितने बचे, शेष 15 बचे जिनका औसत दिया है 60। तो सबसे पहले इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है आपका, औसत गुणित संख्या, यानी 60 गुणे कर देंगे 15, और 15 छक्का होता है 90, यानी ये हो जाएगा 900 के करीब। उसके बाद देखिए जो 5 छात्र हैं उनमें भी 2 लोग बटे हुए हैं, एक में 3 छात्र हैं, एक में 2 छात्र हैं। तो पहले 3 छात्र का योग निकालते हैं। पहले 3 का क्या निकालेंगे, 3 छात्रों का योग। तो योग बराबर क्या होता है आपका, औसत गुणित संख्या, लेकिन यहाँ पे औसत नहीं दिया, यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए। तो 3 छात्र थे, तो 3 छात्रों ने मिलाकर कितना अंक प्राप्त किया, तो आप कहोगे 300। हमने 100 में 3 का गुणा करवा दिया। उसके बाद यदि 2 स्टूडेंट का हम योग निकालें, उन्होंने कितना अंक प्राप्त किया, तो दोनों को 0 अंक मिले, यानी प्रत्येक को 0 मिले, तो कुल मिला जुला के दोनों को कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब हम इन सब को जोड़ेंगे, यानी इन सब को जोड़ेंगे तो हमें 20 छात्रों का योग मिलेगा। तो योग बराबर पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 900, फिर प्लस 300 प्लस 0। उसके बाद यदि हम बटे 20 कर दें, क्योंकि योग बटा के क्या होता है, संख्या होता है एवरेज बराबर। तो योग तो हमें पता चल गया है कि 900 प्लस 300 प्लस 0 को जोड़ दें, और संख्या में हम 20 माने क्योंकि पूरी कक्षा में 20 आपके छात्र ही हैं। तो 20 से यदि हम भाग कर दें, देखिए 9 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी ये 1200 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 20। तो भाग करेंगे तो कुल मिला जुला के कट के 60 आएगा आपका, यानी जो पूरी कक्षा है उसका जो एवरेज है वो 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 60 अंक दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में।
देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 30 किग्रा तथा लड़कियों का औसत भार 20 किग्रा है। यदि पूरी कक्षा का औसत भार 23.25 किग्रा है तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की क्रमशः संभावित संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग बॉयज की संख्या को बी मानते हैं, ठीक है, और गर्ल्स की संख्या को क्या मानते हैं, जी मानते हैं। तो किसी कक्षा में लड़कों का जो औसत भार है वो 30 किग्रा है, तो सबसे पहले इनका योग निकालेंगे, यानी लड़कों का योग कितना होगा, तो लड़कों की संख्या जिसको हमने बी मान रखा है गुणे औसत जिसको 30 आपका दिया है, तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 30 बी। उसके बाद यहाँ पे केजी में लिख देंगे। उसके बाद लड़कियों का योग निकालेंगे, यानी गर्ल्स का योग निकालेंगे। तो गर्ल्स की संख्या को हमने जी मान रखा है और इनका औसत है आपका 20। तो अगर हम इसको गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 20 जी और यहाँ पर के जी, ठीक है। अगर हम देखें तो पूरी कक्षा का औसत भार 23.25 दिया है। पूरी कक्षा मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या गुणे उनका औसत, यानी यदि हम पूरी कक्षा का योग निकाले तो योग मतलब गर्ल्स की संख्या प्लस बॉयज की संख्या, तो हो जाएगा संख्या गुणते औसत। संख्या कितना है आपका, तो संख्या है आपका देखिए बॉयज प्लस गर्ल्स का, और जो औसत है आपका वो है 23.25 का। अगर हम अंदर गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा आपका 23.25 बी प्लस 23.25 जी। अब ये किसके बराबर होंगे, ये बॉयज प्लस गर्ल्स के योग के बराबर होंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 23.25 बॉयज प्लस 23.25 गर्ल्स बराबर ये होंगे बॉयज प्लस गर्ल्स की अलग अलग संख्या के। तो ये हो जाएगा आपका 30 बी प्लस 20 जी। अगर घटाएंगे देखिए 23.25 बी को यदि हम 30 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7.5, यानी 6 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 7.5 बी हो जाएगा। और यही अगर हम 23.25 जी में से 20 जी को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3.25। उसके बाद यहाँ पे जी कर देंगे तो यहाँ पे 1 दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका कितना 675 बराबर 325 के। ये एक नहीं है, ये हम दशमलव से दशमलव काटे हैं। तो अगर हम इसको 25 से काट दें तो आप जानते हो कि 25 दूना 50 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। तो कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा इसको काटने पर, ये हो जाएगा आपका 27, उसके बाद बी बराबर, अगर हम देखें तो 25 से कम 25 और कितना बच जाएगा आपका, तो अगर आप देखो तो 7 बचेगा और 25 तिया 75 होता है, ठीक है। 25 से कम 25 तो 32 में से 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7 और 25 तिया 75 होता है, यहाँ पे जी कर देंगे। तो अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था लड़के तथा लड़कियों की क्रमशः संख्या। तो बॉयज और बटे यदि हम गर्ल्स कर दें तो यहाँ पे लड़कों की जो संख्या होगी वो 13 होगी और लड़कियों की संख्या 27 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 13 तथा 27 दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने पूरा किया नहीं क्योंकि जगह नहीं बचा। 27 बी बराबर आपका 13 जी है, तो ये जो बी गुणा में दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या करेंगे अपनी जगह पर रखेंगे, और जो जी यहाँ पे दिख रहा है इसको बॉयज के बटे में ले जाएंगे। तो बचेगा आपका बॉयज की जगह बराबर 13 आ जाएगा और ये जो 27 है बटे में चला जाएगा, तो 13 और 27 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था आपका, लेकिन हमने क्या किया है आपको पूरा एकदम बेसिक से समझाया है, इसलिए ये सारा चीज लिखना पड़ रहा है। आप उम्मीद करते हैं समझे होंगे इस सवाल को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है छठवां, करें कि 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक 25 है। 65 विद्यार्थी हैं, औसत कितना दिया है 25। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 27 है, मतलब जो पास हो जाते हैं उनका एवरेज 27 है, और जब आपके जो फेल हो जाते हैं उन विद्यार्थियों के जो औसत अंक हैं वो 14 हैं। तो कह रहा है कि जो पास हो गए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए। हमारे पास देखिए कुल 65 लोग थे, 65 में पास होने वाली की संख्या हमने ये अनुमान रखा क्योंकि ये दिया नहीं है। तो फेल होंगे कितने, तो आप कहोगे 65 माइनस n लोग क्या होंगे, फेल होंगे। तो सबसे पहले पास होने वाले विद्यार्थियों का योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, यहाँ पे योग यहाँ p लिख देते हैं ताकि पता चले कि हाँ पास होने वाले विद्यार्थियों का योग है। तो संख्या गुणे औसत होता है, संख्या n है, औसत आपका देखिए दिया है 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, ये बराबर हो जाएगा आपका 27 n के।
उसके बाद फिर हम लोग योग निकालेंगे जो फेल हो चुके हैं, यानी एफ वालों का। तो इनकी हो जाएगी संख्या गुणे औसत। तो संख्या कितना है आपका, तो आप कहोगे 65 माइनस n है, और इनका जो औसत है वो है 14। तो गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 14 पचे 70 और 14 छक 84, 84 और 7 कितना हो जाएगा आपका 91, और माइनस हो जाएगा आपका 14n। ये तो अलग अलग निकला, लेकिन यदि हम निकालें कुल विद्यार्थियों का योग, यानी फिर से हम योग निकालेंगे किसका, पास होने वाले का प्लस फेल होने वाले का। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 65 थे। तो विद्यार्थियों की संख्या 65 है और इनका एवरेज दिया है आपका 25। तो अगर हम गुणा करवा दें तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, हाथ में लगेगा 12, मतलब हासिल 12 आएगा। और 25 छक्का 150, 150 में 12 को यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया आपका पूरा योग किसका, विद्यार्थियों का, जो कि पास भी हैं और फेल भी हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें तो योग पास वाले का और योग फेल वाले का जोड़ देंगे तो कुल योग के बराबर हो जाएगा। तो चलिए जोड़िए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 27n प्लस 910 माइनस 14n बराबर 1625। ठीक है, अब क्या करिए 27n में से 14n को घटाएंगे तो 13n मिलेगा बराबर। अब 1625 को 910 में से, मतलब 1625 में से 910 को घटाइए तो यहाँ पे मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 7। n बराबर कितना हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 पचे 65, यानी 13 से भाग देंगे 715 में तो 55 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितना हो जाएगा, उनकी संख्या आपका, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था ना, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो अच्छा, ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है, हमने p बराबर n माना था, मतलब पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या n माना था, जो कि आपका 55 आ गया है, यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 55 है। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 55 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक कारखाने में महिला व बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 है, मतलब महिलाएं भी काम करती हैं और बाल श्रमिक उन्हें कहा जाता है जिनकी आयु 14 वर्ष से क्या है, कम है, और उनको किसी फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया है तो वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। सरकार इस पर बैन लगाई है, अगर ऐसे फैक्ट्री वाले पकड़े भी जाते हैं तो उनको सजा होती है। तो देखिए एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की जो औसत आयु है वो 15 है, मतलब महिला भी शामिल है और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो देखिए कारखाने में महिला के अलावा कितने बाल श्रमिक हैं वो दे दिया है आपका, कितने हैं 16 हैं, और इनकी औसत आयु 8 वर्ष है। वह महिला श्रमिकों की औसत आयु 12 वर्ष थी, यानी जो महिला श्रमिक हैं उनकी संख्या नहीं दिया है, लेकिन ये बता दिया है कि जो उनकी औसत आयु इंडिविजुअल थी, मतलब अलग थी, वो 22 वर्ष थी। यदि महिला श्रमिकों में 10 विवाहित हैं तो अविवाहित महिला श्रमिकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि फैक्ट्री में कुल महिला और बाल श्रमिक का योग निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है संख्या। तो देखिए 16 बाल श्रमिक हैं आपके, 10 ऐसी महिलाएं हैं जो कि विवाहित हैं, तो हम लोग 16 और 10 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 आपके पूरा अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि इनमें 10 महिलाएं ऐसी थी जो कि विवाहित थी, अभी ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि विवाहित नहीं हैं और उन्हीं की संख्या पूछ रहा था, तो उनकी संख्या हम n मानेंगे। अब कुल मिलाजुला कर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या 26 प्लस n हो गई है, जिसमें बाल श्रमिक, विवाहित महिला और अविवाहित महिला शामिल हैं, और इनका गुणा हम लोग करवाएंगे इनके औसत से, जो कि है 15। ठीक है, अब इसका अगर गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्का 90, अब 15 दूना 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 15 n। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बाल श्रमिक का योग, यानी बाल श्रमिकों के आयु का योग कितना है। तो योग यहाँ पे लिख देंगे b, जिससे पता चलेगा कि ये बाल श्रमिक हैं। तो 16 संख्या है इनकी और औसत है 8, तो 16 अट्ठे कितना होता है 128, यहाँ पे लिख देंगे वर्ष। ठीक है, उसके बाद अब महिलाओं का हम लोग योग निकालेंगे, मतलब महिलाओं की आयु का योग। तो अब हम लोग योग तो निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें विवाहित महिला भी हैं और अविवाहित हैं। वी से मतलब विवाहित प्लस एवी मतलब अविवाहित, तो इनकी जो संख्या है वो 10 प्लस n है, क्योंकि 10 महिलाएं ऐसी हैं जो कि विवाहित हैं और n महिलाएं ऐसी हैं जो कि विवाहित नहीं हैं।
और गुणे कर देंगे कितना 22, क्योंकि इनका जो एवरेज दिया है वो 22 दिया है। तो गुणा करवा दीजिए, तो 22 दहा में कितना हो जाएगा 220 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 22 यन। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि अगर हमको कुल, ये क्या है योग आपका कुल है, कितना है आपका 390 प्लस 15 यन। अगर इसके बराबर हम देखें तो कुल योग कितना हो जाएगा 390 प्लस 15 यन बराबर बाल श्रमिकों का योग प्लस महिलाओं का योग। तो बाल श्रमिकों का योग है आपका 128 प्लस महिलाओं का है 220 प्लस 22 यन। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर 128 और 220 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 348, और 348 को आप 390 में से घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको। तो अगर हम देखें 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बच गया आपका 42, और 22 यन में से 15 यन घटाओगे तो हो जाएगा, देखिए 12 में से 5 जाएगा 7 यन, और 7 से यदि 42 को काटोगे तो 6 आएगा। यानी यन हमने किसको मान रखा है, अविवाहित महिला श्रमिक को, जिसकी संख्या कितना आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देखो 6 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो कारखाने में काम करने वाली अविवाहित महिलाएं हैं जो कि श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं, उनकी संख्या 6 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। कारखाने में काम करने वाले सभी मजदूरों का जो औसत वेतन है वो 8,000 रुपया है। 7 तकनीशियन का औसत वेतन 12,000 है। अब जितने भी लोग काम करते हैं उनमें 7 तकनीशियन भी है, मतलब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, वो उनका जो औसत वेतन है वो 12,000 रुपया है, और शेष श्रमिकों का जो औसत वेतन है वो 6,000 रुपया है। मतलब टेक्नीशियन को यदि निकाल दें तो जितने लोग बचते हैं उनका औसत वेतन कितना है 6,000 रुपया है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं, तो सबसे पहले कारखाने में देखिए, अगर हम टेक्नीशियन को माने और शेष श्रमिक को माने, तो कुल अगर हम माने श्रमिक तो श्रमिकों की संख्या हमको माननी पड़ेगी यन। ठीक है, मान लेंगे कि कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितना है यन है, और उनका औसत वेतन दिया है 8,000 रुपया, तो हमको निकालना पड़ेगा योग। तो योग बराबर क्या होता है, संख्या जो कि हमने यन माना है गुणे आपका औसत जो कि 8,000 है। तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा 8,000 यन। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 टेक्नीशियन है, तो पहले टेक्नीशियन का योग निकाल लेते हैं, यानी योग यहाँ टी कर देते हैं, जिसका मतलब टेक्नीशियन आप समझ लीजिएगा। तो इनका जो संख्या है वो 7 है, और जो इनका औसत है वो है आपका 12,000। तो 12 से कितना हो जाएगा 84, यानी ये हो जाएगा 84,000 रुपया। अब जो शेष श्रमिक बचते हैं, तो आप ये बताइए कुल संख्या यन है जिसमें से 7 लोग टेक्नीशियन हैं, तो कितने लोग टेक्नीशियन नहीं हैं, वही आपके शेष श्रमिक है। तो अगर हम देखें योग वो भी शेष श्रमिक का, ठीक है, यहाँ पे शेष लिख देते हैं शेष श्रमिक का, तो शेष श्रमिकों की संख्या यन माइनस 7 होगी। मतलब कुल मजदूरों में से हम लोग टेक्नीशियन को निकाल देंगे तो शेष श्रमिक हमारे बचेंगे, और इनका औसत दिया है 6,000 रुपया। तो हम लोग 6,000 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि योग बराबर क्या होता है औसत गुणित संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 6,000 यन माइनस 6 सते 42,000। ठीक है, अब देखिए अगर हम टेक्नीशियन और शेष को जोड़ दें तो ये कुल योग की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो कुल योग हमारा कितना है 8,000 यन बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 84,000 प्लस 6,000 यन माइनस 42,000। ठीक है, अब देखिए 8,000 यन में से 6,000 यन घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2,000 यन मिलेगा, और बराबर अगर हम देखें तो आप 84,000 में से 42,000 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 42,000 ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो 42 दूना 84 होता है। तो अगर हम 2,000 से 42 को काटे तो यन बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, क्योंकि 21 दूना कितना होता है 42। तो जो हमारे कारखाने में कुल श्रमिक थे वो 21 थे, जिसको हमने यन माना था, तो यन की वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 21 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या 21 थी, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके पता कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए यहाँ पर 9वां जो प्रश्न करा है कि एक समान भार के 50 बक्से
एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। कितने बक्से हैं? 50 बक्से हैं। कहाँ चढ़ाए जा रहे हैं? कैरी वैन में। अनंतर प्रत्येक 105 किग्रा वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। मतलब 50 तो चढ़ाए गए, उसके बाद 5 बक्से और चढ़ाए गए जिनमें प्रत्येक का जो भार है वो 105 किग्रा है, जिससे सभी 55 बक्सों का जो औसत भार है 95 किग्रा हो गया। क्योंकि 50 बक्से पहले चढ़ाए गए, फिर 5 बक्से चढ़ाए गए, तो कुल कितने बक्से हो गए? 55 बक्से हो गए, और इनका एवरेज निकाला गया तो 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार कितना था? तो हम मान लेंगे कि जो प्रत्येक का भार है वो यक्स किग्रा था। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए और प्रत्येक आपका अन्य बक्सा जो चढ़ाया गया उसका भार 105 किग्रा था। तो अगर हम देखें कि एक बक्से का भार हम यक्स केजी मान ले, एक बक्से का भार कितना मान ले? जो 50 बक्से थे उनमें एक बक्से का भार जो था वो यक्स केजी था, तो 50 बक्से का भार कितना होगा? तो आप कहोगे 50 यक्स केजी होगा। और ये है क्या? ये एक्चुअल में योग है 50 बक्सों का। ठीक है, उसके बाद 5 बक्से और चढ़ाए गए जिनमें प्रत्येक का भार 105 किग्रा था। तो एक बक्से का भार 105 था, तो 5 बक्से का भार कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 से 105 में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 525 किग्रा। ठीक है, ये 5 बक्से का भार है। अब 55 बक्से का कुल भार कितना हो गया? तो 50 यक्स प्लस 525 केजी बटे कितना हो जाएगा? बक्सों की संख्या 55 बराबर कितना? तो इनका जो औसत वेतन अब 55 बक्सों का है वो कितना हो गया? 95। देखिए, ऊपर है आपका योग, नीचे है संख्या। तो हम जानते हैं एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटा के संख्या। तो हमने योग बटा के संख्या लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि 55 का गुणा 95 में करवाना है। तो चलिए हम लोग 55 का गुणा 95 में करवा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के 5, यहाँ पर आपका 52 25 आ जाएगा। मतलब 5225 इसका क्या हो जाएगा? मतलब 55 और 95 का गुणा। तो ये हो गया आपका 50 यक्स प्लस 525 बराबर 5225। अब हम लोग 525 को 5225 में से घटाएंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 50 यक्स बराबर। अब देखिए 25 में से 25 गया, डबल जीरो हो गया। 12 में से आपका देखिए यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 4। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अगर हम यक्स बराबर देखें तो 5 से काटे तो 5 नवा 45 और 5 चौक 20, और यहाँ पर केजी। इसका मतलब ये है कि जो 50 बक्से हैं उनमें से प्रत्येक का जो भार है वो 94 किलोग्राम आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 94 किलोग्राम है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 10वां, वो कुछ इस तरीके से है, और ये हमारा आखिरी प्रश्न भी है इस वीडियो का। तो कह रहा है कि 12,000 सिपाहियों की एक सेना में भारतीय तथा अंग्रेज हैं। कुल कितने सैनिक हैं आपके पास? 12,000, जिसमें भारत के भी हैं और अंग्रेज के भी हैं, मतलब इंग्लिश लोग भी हैं और इंडियन लोग भी हैं। कह रहा है कि एक अंग्रेज की औसत जो ऊंचाई है वो 5 फुट 10 इंच है, और एक भारतीय की जो ऊंचाई है वो 5 फीट 9 इंच है। पूरी सेना की जो औसत ऊंचाई है वो 5 फुट 9 सही 3/4 इंच है। सेना में भारतीयों की संख्या बताइए। देखिए, जितना सरल ये सवाल दिख रहा है उतना सरल है नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा है कि पूछिए ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा तेज रहेगा तो आप ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आप देखो 12,000 सिपाहियों में मान लो कि जो भारत, क्योंकि इसमें पूछ रहा था भारतीयों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे यदि भारतीयों की संख्या हम n मान लें तो अंग्रेजों की संख्या कितना हो जाएगा? 12,000 माइनस n, क्योंकि हमें पता है कि भारतीयों की संख्या को यदि हम पूरी सेना से हटा देंगे तो बचेंगे कौन? अंग्रेज बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक अंग्रेज की औसत ऊंचाई 5 फुट 10 इंच है। तो सबसे पहले अंग्रेज का हम लोग योग निकालते हैं। तो योग बराबर क्या होता है? संख्या जो कि हमारे पास 12,000 माइनस n गुणे औसत जो कि है 5 फुट 10 इंच। तो संख्या तो हमें पता है 12,000 माइनस n, लेकिन देखिए ये है अलग राशि और ये है अलग राशि, मतलब 5 फुट अलग राशि है, 10 इंच अलग राशि है।
हम लोग फुट को इंच में कन्वर्ट करेंगे 60 से गुणा करके। तो अगर हम 5 में 60 से गुणा कर दें, 60 से नहीं 12 से, क्योंकि हम जानते हैं एक आपका फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और 10 यहाँ पर है, तो कुल मिला जुला के 70 इंच हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम गुणा करें तो देखिए 7 12 से कितना हो जाएगा 84 यहाँ पर, और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 70 n। अब हम लोग भारतीयों का योग निकालते हैं, तो योग बराबर क्या होता है, संख्या गुणते एवरेज। तो संख्या है हमारे पास n और एवरेज है देखिए 5 फुट 9 इंच। तो 5 में 12 का गुणा करवाएंगे तो 12 पंचे 60, 60 में 9 का अगर हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा 69। ठीक है, ये कुल मिला जुला के कितना आ गया आपका 69 यहाँ पर n। ये भारतीयों का योग और अंग्रेजों का योग निकल चुका है। अगर हम बात करें कुल योग की, क्योंकि देखिए औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है कुल योग बटा के संख्या। ठीक है, अब चूंकि हम दोनों सेनाओं का मतलब भारतीयों का और अंग्रेजों का दोनों का योग आपका निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो औसत है दोनों का वो है 5 फुट 9 सहित 3/4 इंच। तो अब अगर आप देखो ध्यान से तो एवरेज हमारा दिया है 5 फुट, इसमें हम लोग किसका गुणा करवा देंगे 12 का, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 60 और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 4 9 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका 39 और यहाँ बटा 4 बराबर हो जाएगा योग। तो कुल योग कितना है देखिए 84,000, ये 8,40,000 है, 8,40,000 माइनस 70 n में अगर हम 69 n जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,40,000 और यहाँ माइनस n, क्योंकि 70 n में से 69 n खत्म हो जाएगा, बटे कितना होगा, तो बटे कुल सिपाहियों की संख्या जो कि है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 आपको लिखना पड़ेगा। अब 12,000 का तिर्यक गुणा कराएंगे तो देखिए 12 6 होता है 72, तो ये हो जाएगा 7,20,000। ठीक है, प्लस अगर 4 से हम 12,000 को काट दें तो 4 तिहाई 12 मतलब 3,000 होगा, 3 का 9 में गुणा करा देंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा 27। फिर आप देखोगे 3 3 9 2 11 और यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे, तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा आपका 7,20,000 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,17,000 बराबर कितने के, बराबर है 4,80,000 आपका 8,40,000 माइनस n के। अगर आप देखो तो आपका 7,20,000 में 1,17,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख और 20,000 में 17,000 जोड़ोगे तो हो जाएगा 37,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 000 बराबर कितना 8,40,000 माइनस n। अब n को इस तरफ पक्षांतर करो तो इधर हो जाएगा n। अब 8,40,000 में से 37,000 घटाओगे तो कितना मिलेगा 3,000 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय सेना में मतलब सेना में जो भारतीयों की संख्या है वो 3,000 है। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 3,000 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।